दोस्तों आज मैं स्त्री टू मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है ठीक वही सीन से जहाँ पर स्त्री पार्ट 1 खत्म हुई थी, यानी कि शांति रहता उनको दिखाते हुए, जहाँ पर स्त्री एक बार फिर से आती है। लेकिन इस बार वहाँ पर उसको सम्मान दिया गया था। वहाँ पर लिखा हुआ था कि आओ स्त्री रक्षा करना, जिसके चलते स्त्री वापस लौट जाती है। लेकिन हम वही पास में एक गौर कर पाती है कि कोई भयानक शक्ति अंडरग्राउंड से जाग चुकी है, जो कि शांति के ऊपर अपना और बरसने वाली थी। लेकिन इस बार लड़की नहीं बल्कि लड़की शिकार बनेगी। और तभी एक पूजा नाम की मॉडर्न लड़की सिगरेट पीती हुए घर से बाहर आती है कि तभी एक भयानक सोल से ताका हुआ व्यक्ति अपना सर नीचे फेंकता है और ये सर इस लड़की के पास आ गिरता है। लेकिन ये एक भयानक दानव था कि इस लड़की को किस कर सीधा अपनी दुनिया में एक पोर्टल के जरिए ले जाता है। यानी कि आप चांदेरी में नई समस्या चोरी छुपी शुरू हो गई थी। खैर आप कुछ साल बीत जाते और चांदेरी में स्त्री का आतंक खत्म हो चुका था। लड़की लड़कों को स्त्री बन को डरा रही थी, मस्ती कर रही थी और मॉडर्न शोज भी हो गई थी। चांदेरी में स्त्री का बड़ा पुतला बने गया था। उनको सम्मानित करने के लिए और स्त्री से जुड़े हुए लेस्बिया हमारे प्यारे रुद्र भैया यानी कि लाइब्रेरियन खरवाती है। विकी टाउन का रक्षक बन चुका है। बिट्टू को सिटी नाम की लड़की से प्यार है। और हमारा जानना अभी दिल्ली में भास्कर यानी कि बीरिया की शादी है। यानी कि टाइमलाइन और बीरिया खान अब साथ साथ चल रही थी। जाना 2 साल से दिल्ली में ही रहकर IAS की तैयारी कर रहा था। और ये सब हम ऑलरेडी बीरिया मूवी में समझ चुके हैं। हम रुद्र को अचानक से संदेरी पुराण के खोए हुए पुण्य को दाग के जरिए कोई विश्व आता है, जिसके अंदर किसी के बारे में लिखा हुआ था कि वो आएगा। अभी की श्रद्धा की याद में गड़बड़ बैठा हुआ था। बाबा श्रद्धा आती है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि बिक्की के सामने रुद्र था, जो कि वर्म करने आया था कि संदेरी पे खतरा ताला नहीं है, कोई है जो कि आ चुका है और नई समय से आने वाले है। लेकिन बिक्की इस पर यकीन नहीं करता और रुद्र को भगा देता है। एनीवेज बिक्की अभी तक श्रद्धा कपूर को बोला नहीं पाया है। वो से सच्चा प्यार करता है और किसी और लड़की के बारे में वो कभी भी नहीं सोचता। इवन तो उसके पिता उसको हमेशा फोर्स करते रहते हैं। अब एक रात बिट्टू सिद्धि के साथ उसकी घर पर उसे लोरी गाकर छुला रहा था और बिक्की बार बाइक पर बैठा था। लेकिन तभी वो भयानक दानव आता है और सिद्धि को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसको कोई भी रोक नहीं पाता। यानी कि अभी तक इस दानव ने सारे के सारे काम काफी चोरी छुपी की थी, लेकिन इस बार यहाँ पर काफी शोर शराब खड़ा गया था, जिससे कि टाउन के अंदर बातें फैलनी शुरू हो जाती है। शादी भर के अंदर एक बड़ा सा आकार बन चुका था, जिसको देखकर पता चलता है कि ये जो कोई भी है वो कम से कम 9 फीट ज्यादा का होगा और ये काफी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी, लेकिन काफी ज्यादा इविल। अब टाउन के लोग सिटी को ढूंढते हैं। लेकिन तभी वहाँ रुद्र अपनी रिसर्च कर रहा होता है, जिसको एक 12 पैर का निशान मिलता है और वहाँ पर लेता हुआ भिखारी सिटी का मुझे दिखाकर कहता है कि वो सार खाता हुआ था, जो कि सिटी को लेकर गया है और इसलिए इस मूवी का नाम सार काती का आतंक फारा है। सिर्फ लड़कियों को उतर रहा था। सबको आज तक ये लग रहा था कि लड़कियां छोड़ जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। लड़कियों को तो असल में सार खाता उतर रहा है और काफी सारी लड़कियां थोड़ी सी गायब हो गई थी। खैर अब बिक्की को तभी कोई अनजान इंसान दिखाई देता है, जो कि खाई बकर जा रहा था। उसी मेल की तरफ जाता है जहाँ पर स्त्री रहती है, लेकिन वहाँ श्रद्धा कपूर होती है, जो कि बिक्की से अकेले में बातें करना चाह रही थी। अब तभी हम वहाँ पर एक पुरानी आकृति को देखते हैं, जहाँ पर स्त्री के साथ कोई था और एक छोटी बच्ची की फोटो भी थी। वहाँ पर सर खाता भी था, यानी कि ये आकृति का से और कुछ कहानी को बयान कर रही है। सिद्ध कपूर वन करती है कि ये जो सर करता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और रुद्र बिट्टू और बिक्की बढ़ करती है, जहाँ पर रुद्र सौंदर्य पुराण के खोए हुए पत्थरों को दिखाता है कि एक खुश भयानक है और इसको इसे रखना पड़ेगा। अभी बिक्की और श्रद्धा के बीच में एक गाना आता है, लेकिन श्रद्धा एक भयानक डायन बनकर छलावा बनकर बिक्की की उंगली को खट लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर रुद्र बिट्टू आ जाती है, जो कि नोटिस करते है कि बिक्की अकेले वहाँ पर था और कोई भी उसके इज्जत नहीं है। बिक्की को खुद कन्फ्यूज होती है कि वो श्रद्धा है या फिर नहीं, लेकिन उसके पास में एक फूल की पत्ती भी होती है, जैसे कि उसे एहसास होता है कि उसके साथ जो हुआ है वो सच था। खैर वहाँ पर बिट्टू सिटी को लेकर अभी परेशान था कि उसका क्या होगा। कि तभी उसे आइडिया आता है कि सार खाते को स्त्री हरा सकती है, क्योंकि पहले भी स्त्री ने सार खाते को मारा था। असल में छंदेरे के अंदर चंद्रबन नाम का एक मुखिया था, जो कि बुद्धि काले सोच का था। उसको लेडीज बैकवर्ड टाइप से अच्छी लगती थी, जैसे कि लेडीज घर से ना निकले, सुहासु को संभाले, मर्दों को सीधी पे करे। उसको नाच गाना और मदिरा यानी कि एल्कोहल का भी काफी शौक था। अब असल में एक हवाई थी, जो कि अपनी प्रेमी से शादी कर रही थी, लेकिन ये चीज चंद्रबन को हजम नहीं हुई थी। उसने उसको और उसके आशिक को मार दिया और एक योग स्त्री बन जाती है, जिसने कि चंद्रबाबू का गाला काटकर उसको और उसके आदमी को मार दिया था और महल के 2 गज नीचे उसे गाड़ दिया था। और आपको याद हो कि में स्त्री जाते ही चंद्रबाबू जामे के नीचे से जाग गया था, यानी कि सार खाता बन गया था। और सबसे बड़ी बात कही कि अब स्त्री यहाँ पर नहीं आ रही थी, तो वो यहाँ पर कब्जा कर सकता था और ऐसे सोरन चोर्स की लड़कियों को ही उतर रहा था, जैसे कि सिद्धि और सुरर वाली लड़की पूजा। अब कहानी पता लगने के बाद इनको स्त्री को ढूंढना होगा और स्त्री को बस
ठिकाना ही ढूंढ सकता है। वो पहले स्त्री के दौरा फर्जिश हो चुका है। तो आपको बेरिया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन याद होगा, जहाँ पर जाना को ढूंढने के लिए आई थी विक्की और बिट्टू। तो वो सीन यहाँ पर आता है, यानी कि दोनों को तो नए साथ सुन रही थी। ये लोग भास्कर को बीरिया वाले रूप में देख लेती है और भास्कर वहाँ से भाग भी जाती है। हालांकि अभी विक्की और बिट्टू को ये नहीं पता कि बीरिया एक इंसान है, यानी कि इच्छाधारी बीरिया। अब विक्की और बिट्टू जाना को झूठ बोलकर सौंदर्य में लेकर आती है। उसको एक नाटक करना है जहाँ पर उसकी स्पेशल अपीयरेंस होगी। लेकिन अब खोजमंग बातें देखकर जाना को सच्चाई बता देती है कि वो एक ट्रेकर जाए, उसको स्त्री को ढूंढना होगा ताकि सरकाती को रुका जा सके, क्योंकि इसके अलावा उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विक्की और बिट्टू और रुद्रा और जाना बाइक से स्त्री को ढूंढने जाती है उसी महल में। लेकिन जाना को सरकता उठा कर ले जाता है और डरता भी है और जाना को मार भी डालता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद में जाना उठ खड़ा होता है। इसकी आंखें काफी साबित थी। अचानक से जाना भागने के लिए कहता है और वह सारे लोग भागने लगती है। अभी हम देखते कि सरकता अपने सर को साबी के ऊपर हमला करने भेजता है। जाना की थोड़ी बात खट भी लेता है और ऐसा लगता है कि जाना साबी भूत प्रेतों के लिए एक इजी टारगेट है। रुद्र जाना को दारू की बोतल सरकते के ऊपर डालने के लिए कहता है, लेकिन सरकते को तो दारू बहुत पसंद आती है। लेकिन जाना उसके मुंह पर ही आग लगा देता है और सरकते का सर जलने लगती है। तो विक्की की बाइक के नीचे वो आ जाता है, जिसकी सुलते उन लोगों को बैग छोड़कर एक ही बाइक पर आना पड़ता है। ये लोग आप एक हाथी के प्राप के नीचे छुप जाती है। लेकिन सचकता विक्की को खत्म करने वाला था कि तभी वहाँ पर रुद्र अपनी शक्ति और की सोती की मदद से सरकते की सर को दूर करती है और उसकी शरीर पर अटैक कर दे, जिससे वो जख्मी तो होता है। लेकिन अंत में वो सुद्धा को उठाकर जमीन पर दे मारता है और स्त्री के पुतले को इनके ऊपर फेंकता है। लेकिन ये बस आती है और अब सरकता स्त्री के पुतले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाता है और अपना डोमिनेंस दिखाता है कि अब वो यहाँ का नया मालिक है और लेडीज को दब कर रहना पड़ेगा। और सौंदर्य को 200 साल पीछे दाखिल नजर आ रहा था। शुद्ध खबर बता रही है कि मुआवजा तक सरकते की शक्ति काफी ज्यादा है और मुआवजा से पहले ही उन्हें सरकते को रोकना पड़ेगा, नहीं तो अविनाश हो जाएगा। और अगर उसको रोक नहीं पाता तो वो एक बाली लेगा और बाली पूरी हुई तो उसको कभी भी रोक नहीं पाएगा। अब अगले दिन जाना घबरा जाता है। वो सोया तक नहीं था क्योंकि उसको आज कल रात के विजन्स आ रही थी और वो ये बताता है कि उसको सरकते ने जब पाजिश किया था तो उसको लगा कि वो मर गया है, लेकिन वो असल में सरकते की जगह पर पहुंच गया था, यानी उसकी कॉन्शियसनेस पर उस जगह से गुजर चुका है और सरकते से भी, जैसे कि वो स्त्री के पास जन्म में आकर उसका पता लगा सकता था। और सेम चीज यहाँ पर हो गई थी। जाना बताता है कि सारी लड़कियां सफेद कपड़े में बिना बालों के एक ही पैर के पास खड़ी हुई थी। वो जगह बिल्कुल नर की जैसे लग रही थी, जहाँ पर लावा ही लावा था। और शुद्ध जाना को सन करती है क्योंकि वो खाला जादू जानती थी। और सबसे बड़ी बात है कि वही जगह थी जहाँ पर सरकते के शरीर को कर दिया था। अभी तो वो जगह बिल्कुल नर की जैसा बन गई थी। अब तभी पूरी टाउन की लेडीज घबरा गई थी कि और मदन शुभ्र को नॉर्मल कार बनने लगती है। अभी विक्की को अपना मोहिशा बनाकर एक ही थे कि उसको अब सरकते को रोकना पड़ेगा। इनफैक्ट शुद्ध खबर भी एक ही थी कि विक्की के अंदर प्यार की शक्ति है, वो बहुत ही अच्छा है और वो ही खुश कर सकता है, क्योंकि भविष्यवाणी के हिसाब से वही वो व्यक्ति है जो कि उसको रोक सकता है। शुद्ध बताता है कि वो असल में इसलिए कई साल पहले बस से गायब हो गई थी क्योंकि वो खाला जादू करती थी और वो अपनी शक्ति बढ़ा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सरकता आएगा और वो विक्की को एक स्पेशल डेगर भी देता है और वो उसे प्रैक्टिस करे और उनको एक ही बार में ऐसा को सरकते की छाती में गुप्ता होगा। और विक्की क्या के स्पेशल है या फिर वही कोड स्पेशल है जिसके चलते वो ऐसा कर सकता है। लेकिन मुद्दा ये था कि सरकते को फांसी खींची जाए। भगवान को नाच गाना देखना पसंद था, कोई डांसर चाहिए होगी जो कि अंधेरे में परफॉर्म करेगी, लेकिन वहाँ कोई भी डांसर सरकते की डर के मारे परफॉर्म नहीं करना चाहता। अभी रुद्र कहता है कि एक है जो कि एक काम कर सकती है, बोलो समय यानी कि तमन्ना बातिया की पास आती है जो कि रुद्र से प्यार करती है, उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है और उसको भी सरकते के बारे में आइडिया था, लेकिन रुद्र के लिए वो मान जाती है। और अब आता है एक बेहतरीन आइटम सॉन्ग। खैर वो गाना सुनो, हमें गाना से क्या मतलब है। उसके बाद आप जाना यहाँ पर फोकस करता है और देखता है कि सरकता आसपास ही है। सरकता सभी के सामने ही खड़ा हुआ था और बद्रिश पहले से पाँच नजर आ रहा था। क्या शामा को पीछे छुपा कर आगे आता है और सभी को कहता है कि सब लोग उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब भी की उस ट्रेकर को सरकते की गाती में उतरने के लिए आगे आता है, लेकिन सरकता अपनी आंखों से विक्की को कुछ देर के लिए ब्लाइंड कर देता है, लेकिन बाकी सभी लोग पूरी तरह से उसकी बस में आ जाती है और सभी सोमा को बचा नहीं पाती। सरकता सोमा को उठाकर ले जाता है और यहाँ पर श्रद्धा भी आने वाली थी, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वो सरकते की लोकेशन में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। ओरिजिनल प्लान ये था कि वो विक्की की हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रुद्र ये देख कर दुख में बेहोश हो जाता है क्योंकि सोमा की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। एनीवेज अब विक्की अपने घर पर अकेला होता है, लेकिन तभी वो बार श्रद्धा उसके पास में आती है। विक्की उसको काफी डरता है, लेकिन श्रद्धा उसको समझाती है कि उसने सोचा कि विक्की सरकते को उलझा लेगा, तो वो वहाँ पर उसके
की लोकेशन पर जाकर लड़कियों को बचा लेगी, लेकिन वो वहाँ पर एंटर ही नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात है कि वो अकेले सरकार से लड़ नहीं सकते। इवन स्त्री की शक्ति के साथ भी वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितनी स्त्री है। विकी श्रद्धा से उसके बारे में सब कुछ पूछना चाहता है, लेकिन श्रद्धा बस एक ही थी कि अगर उसने उसको सच बता दिया तो उसे नफरत करेगा। और श्रद्धा को विकी अच्छा लगता है और वो अपनी रिश्ते को बाग से परे बताती है। तभी नीचे रुद्रा और जाना आती है, जहाँ पर रुद्रा उस लेटर की लोकेशन को ट्रेस कर पाया था और वो पहुंच जाती है एक मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पर स्पेशल अपीयरेंस में अक्षय कुमार आता है, जो कि चंद्रभान के खानदान से ही है। और उसने वो पन्ने भी गायब किए थे और उसने वो पन्ने वापस पेश कर सबको और भी किया था। सरकता आएगा, वो बताता है कि सरकती को सिर्फ उसकी जगह पर ही जाकर हराया जा सकता है, लेकिन उस जगह पर न जानवर, न ही स्त्री और न ही पुरुष जा सकता है, सिर्फ आधे आधे जा सकती है। आप दिमाग लगाने पर श्रद्धा कहती है कि अर्धनारी वो कहती है कि वो और भी की छाड़ में अंदर जा सकती है। हम पूरी तरह को देखते हैं, जहाँ पर बिट्टू समेत सभी और पाजेशुक और अपनी वाइफ अपनी बहनों को घर के अंदर बंद कर रहे थे और मुआ पूजा भी खुद करने वाले थे। और स्त्री रक्षा करना को भी खत दिया गया था और सभी मर्दों की चोट बिल्कुल सरकती की जैसी हो गई थी। सब लोग उसकी तरफ कर रहे थे। अब रात में रुद्र, जाना, विक्की और श्रद्धा सरकती की लोकेशन के पास आती है। बिट्टू भी इनके पीछे पीछे आ रहा था और सबको वार्न भी करता है कि वो मारे जाएंगे, लेकिन उसको बंद दिया जाता है। अब जोना यहाँ पर बार बार प्लान बी खेता रहता है, जिस पर कोई भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसने भी कुछ चिपक लग गया था सरकती की लोकेशन पर जाने के लिए। खैर आप श्रद्धा जादू करके अंदर एंटर करती है, जिससे वो ऑर्डिनरी बनती है, यानी कि अब वो ना हिलर का ना हिलर की। वो इसलिए सरकती की लोकेशन पर आ जाती है, जहाँ पर सब कुछ जाना अपनी कॉन्शियसनेस से देखकर रुद्रा को बताता है। अब सरकती की लोकेशन पे जो कुछ होगा वो सब कुछ जाना रुद्रा को बताता रहेगा। फिर आप श्रद्धा बताते है कि विक्की को सभी लड़कियों को बचाना होगा और वो अपनी वाली दे देगी, क्योंकि सरकता सकता है और स्त्री की सोती आप उसके पास है, तो सरकती के लिए वो स्पेशल होने वाली वो ही है। विक्की ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन प्यार के चलते ऐसा करना पड़ता है। लेकिन आप नोटिस करते हैं किसी भी लड़कियां कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल चुप खड़ी हुई थी, जैसे कि वो ट्रांसलेट में हो या छोटा की शक्ति और आत्मा को सरकता खींचने लगता है। इसके साथ बाकी सभी लड़की की शक्ति और आत्मा भी खींच रही थी, जैसे कि सब खाने हो। विक्की आप गुस्से में जाकर सरकती के सिर को दो हिस्सों में एक ही बार में खत देता है और श्रद्धा को बचाता है। वो बोलता है कि ये चीज गलत थी कि सरकती को एक बलि चाहिए, जबकि सारी लड़कियां इस रिचुअल से कनेक्टेड थे, लेकिन सरकता मारा नहीं था। सरकती की दो हिस्से होती है, उसकी दो सर बन जाती है और ऐसी 2 से 3 और 3 से 4 श्रद्धा विक्की को थोलबत दिखाती है, जैसे कि सरकती का साथ खता गया था, जो कि एक शैतान से दूसरी हुई थी। श्रद्धा ये कहती है कि विक्की ही उस तलवार को निकल सकता है। वो कोशिश भी करता है, लेकिन सरकता उसको और श्रद्धा को खत्म करने वाला था कि अभी जाना का प्लान भी वहाँ पर आ जाता है, यानी कि भास्कर एक ही वीरिया। जी हाँ, और यहाँ सिर्फ खेमिया नहीं है, प्रोपोर्शन है। भास्कर वीरिया बन को सरकती को दौरा देता है और उसकी सारो सिर को पीछे धकेल देता है। विक्की सोचता कि आखिर एक जान कुत्ता बन गया, लेकिन श्रद्धा बताता है कि इच्छाधारी वीर्य है, फिर आप सरकती से लड़ने के लिए तैयार थे। और तभी अचानक से सरकती का शरीर बाहर आ जाता है और उसकी सर उसके अंदर समझ आती है। सरकता आप अपनी असली भयानक रूप को दिखाता है, जो कि विशाल और शक्तिशाली था। वो अब एक ही झटके में बेरिया के ऊपर आते करता है, जिसकी आते की वजह से आप बेरिया अपनी इंसानी रूप में आ जाता है और भास्कर बेहोश हो जाता है। विक्की भी दूर जा गिरता है। अब सरकता श्रद्धा को सुख करके उसकी सोती कर देती है कि अभी एक शौकीन चीज श्रद्धा बोलता ही वो चिल्लाती हुई माँ, यानी कि श्रद्धा ये स्त्री की वो बेटी थी जिसकी आगे के सामने सरकती ने उसके माँ बाप को मार दिया था। और तभी अचानक से सरकती की दुनिया में एंट्री होती है स्त्री की, जो कि सरकती को एक ही वार में दूर फेंक देती है, यानी कि सोती करने के बावजूद भी स्त्री काफी ज्यादा शक्तिशाली थी। लेकिन ओब्वियसली सरकती भी स्त्री को टक्कर देती हुए उसको एक पत्थर के नीचे दे मारता है। पीछे श्रद्धा एक ही कि इस तलवार को निकल सकता है और तभी सरकता खत्म होगा। अब विक्की फाइनली उस तलवार को निकल लेता है और श्रद्धा को वीर फिर से बचाता है। इस पर स्त्री काफी तेजी के साथ सरकती के ऊपर अधिक कर देती है और विक्की तलवार निकल कर स्त्री को दे देता है। इसके चलते स्त्री बुरी तरह से सरकती की शरीर को लावा में जला देती है और उसकी शर्ट को कट कर लावा में फेंक देती है और सरकती का आतंक इस तरह से समाप्त हो जाता है। इन बेल टाउन के अंदर औरतें तैयार होकर और थाला तोड़कर मंदिर आ गई थी वहाँ पूजा करने के लिए और औरतें ही पूजा करती है और सारे के सारे मार ठीक हो गए थे। सरकती का फांसी चला लगा था, जो कि करता है कि और आजार हो गई है और यहाँ पर सोशल मैसेज भी दिया गया है। अब स्त्री विक्की के ऊपर हमला करने आती है, लेकिन सीधा सामने आकर उसको माफ करती है और स्त्री छान होकर वहाँ से चली जाती है। अभी सभी लड़कियों को लेकर बाहर आ जाता है और पीछे से वीर उन पर नजर रख रहा था और फिर वो जंगल में भाग जाता है। सीधा विक्की को बताते है कि वो इंसान नहीं है और उनका रिश्ता स्पेशल है, लेकिन वो जिस्मानी रूप से एक नहीं हो सकते। वो छोटी बच्चे जो कि स्त्री की बेटी थी
थी। विक्की अब ये सोचता है कि वो तो 200 साल से ही बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है। तो शुद्ध वाकई में एक 16 एक दान 20 नया पीढ़ी देखो वो है। अब देखो यहाँ पर उसने अपनी माँ की सोती एक तरह से खाती थी, तो वो एक तरफ से यार के तौर पर रखना चाहती थी और वो अपनी माँ की आत्मा को आजादी भी दिलाना चाहती थी, सरकार को खत्म करना चाहती थी। और विक्की ये सब कर सकता था कि वो स्पेशल इंसान है, इसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, इसलिए उसने सारी शास्त्र नहीं बताई थी। वो सब किसी अपना नाम भी बताती है, लेकिन हमको नहीं पता चलता है कि वो नाम क्या था। विक्की के फेस एक्सप्रेशन से ही ये बात सब चलता कि नाम इतना अच्छा नहीं था। खैर अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन वो फूल की पत्ती विक्की के पास रह जाती है, जो कि उसके अंदर बस आती है, यानी कि श्रद्धा कपूर का इंटरेस्ट विक्की के अंदर बस गया था। और सबसे बड़ी बात की विक्की के अंदर श्रद्धा इसलिए इंटर कर पाई थी कि वो इंसान थी ही नहीं, और जो रूप हमने श्रद्धा का शुरुआत में विक्की की उंगली खाते वक्त देखा था वही उसका असली रूप था, यानी कि डरावना और इतनी सालों से खाला जादू करके ऐसी शक्ति बनाई थी को जिंदा रखा था बदला लेने के लिए। इसकी बात तो खानी और भयानक हो जाती है। क्या को मुंजा मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन याद होगा, अब जोना बास को लिए मुन्नी वाली शादी लेकर आया था और स्त्री 2 की बात का ही सीन था। अब उसने उनकी हेल्प करी थी सरकार को हराने में। बास्कोर भी श्रद्धा को पसंद आ गई और बास्कोर एक बार बोलता है कि दिल्ली नहीं जाएगा कि वहाँ पर वैम्पायर है जो कि उसका खून पी सकता है। इसके बाद हमें फिल्म की एंड सीन में दिखाया जाता है कि उसी मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर एक आदमी खपरा उड़ी खड़ा हुआ था और गेट पर कोई अंदर शक्ति किसी की हत्या को लेकर आती है, जो कि मुंजा ही हो सकता है। अदरवाइज मुंजा इस मूवी के अंदर कनेक्टेड कैसे होगा, यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर शायद वही यहाँ पर आइस्टो को लेकर आया। अब आस्टियन खोलते ही अंदर से सरकार की शक्ति मौजूद थी और इस लिबास से ढका हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार था, यानी कि चंद्रबान के खानदान का, जो कि सरकार की शक्ति को आ जाता है और खुद सरकार जैसा बन जाता है। और वो भी तो चंद्रबान के खानदान से ही है। तो सीन दिखाते ही स्त्री 2 यही बार एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को कहानी ज्यादा समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को एक बार प्ले करके जरूर से देख लेना, और अगर आप लोगों को मौका मिले तो ये मूवी थिएटर में जरूर से देख लेना। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे से जरूर से कर दे और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और तुम लोगों को मेरे चैनल पर जब भी न्यू मूवी रिलीज होता है तुम लोगों को मेरे चैनल पर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।